हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि एक प्लेन क्रैश हो चुका है और उसके अंदर मैंग्यू की डेथ हो चुकी है। बाकी भी जो कोई भी प्लेन के अंदर था वो नहीं बचा है। और ये न्यूज़ सॉन्ग भी देख रही होती है। वो मैंग्यू से कहती है कि ये तुम्हारी डेथ की न्यूज़ हर जगह पर क्यों फैल रही है, जबकि तुम तो जिंदा हो। क्या तुम दोबारा से गू के पास वापस जाओगी? मैंग्यू कहती है कि नहीं, अब टाइम आ चुका है गू की असलियत सबको बताने का। मुझे बस तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर वो सॉन्ग को एक प्लान बताने लग जाती है और दूसरी तरफ उस टाइम को दिखाया जाता है जब मैंग्यू और गू की शादी हो रही थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। गू मैंग्यू का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। मैंग्यू कहती है कि गू ने 10 बिलियन रुपीस सिर्फ मेरे ऊपर उड़ाए थे। हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन तब तक जब तक मैंने मैंग्यू की वो वीडियो नहीं देखी थी। तब मैंग्यू देखती है कि गू किसी और लड़की के साथ होता है। ये सब कुछ देखकर उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और गू उसके साथ होता है। गू उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है कि डॉक्टर कह रहे हैं तुम 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर मैंग्यू को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। गू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। फिर वो उसको हग कर लेता है। इतने में गू के पास जाओ की कॉल आने लगती है। तो गू कहता है कि मुझे कंपनी से इमरजेंसी कॉल आ रही है, मुझे फौरन वहाँ पर जाना होगा। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है और मैंग्यू उसके बाद ये डिसाइड करती है कि वो अबॉर्शन करवाएगी। इसीलिए वो फाइल पर साइन भी कर देती है और नर्स को फाइल दे देती है। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन वो गू के साथ अब रह भी नहीं सकती थी। तभी उसके पास नर्स आती है और कहती है आप ठीक तो है ना? तो मैंग्यू रोते रोते गू को कॉल करती है। वो उसको कहती है क्या तुम अभी आ सकते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। गू कहता है कि इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, कंपनी में मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। फिर वो कॉल कट कर देता है। मैंग्यू अपने दिल में कहती है कि फर्स्ट टाइम है जब उसने कॉल कट की है और वो भी इतनी जल्दी, तो इसीलिए मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। फिर उसके बाद वो नर्स को कहती है कि आप सर्जरी रूम रेडी करें, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर आ जाऊंगी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब मैंग्यू अपने घर वापस जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। कुछ देर में वहाँ पर गू भी आ जाता है। गू उसको कहता है कि देखो ये वही आइलैंड है जो कि मैं अपने चाइल्ड को दूंगा, देखो ये कितना अच्छा है ना। उसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ पसंद हो तो तुम मुझे जरूर बता देना। लेकिन मैंग्यू रोए जा रही होती है। गू कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था। मैंग्यू कहती है कि शायद मैं मूड स्विंग्स की वजह से रो रही हूँ। फिर वो अपने दिल में कहती है कि हो सकता है कि लास्ट टाइम हो जब मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ। और फिर अगले सीन में सब लोग क्लास रीयूनियन पार्टी में आए हुए होते हैं। सब लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं मिंग्यू के अलावा। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर जाओ आ जाती है और जाओ कहती है तुम लोगों ने इस रीयूनियन पार्टी में मुझे नहीं बुलाया, क्या हुआ, क्या मैं तुम लोगों की क्लास का पार्ट नहीं थी? फिर वो वहीं पर ही आकर बैठ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं इतना टाइम तुम लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाई, वो इसीलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा ब्रांड ओपन कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने 26 कंपनीज मेरे लिए खोली हैं। ये सब कुछ देखकर मैंग्यू को बहुत ही अजीब लगता है और गू उस समय खड़ा हो जाता है। वो जाओ को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है और तभी मैंग्यू को पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। गू कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो मैंग्यू फौरन वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर उसके बाद वो बाथरूम में होती है। तभी उसके पास जाओ आती है और जाओ उसको कहती है कि तुम्हारी उसके सामने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम जानती हो कि मैं उसके चाइल्ड की मॉम हूँ और वो तुमसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंस देता है। इस बात को तुम बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैं उससे ये कहूँ कि मेरे चाइल्ड को फीवर है तो वो भागता हुआ आ जाएगा, इससे तुम अपनी इम्पोर्टेंस का आइडिया कर सकती हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके बाद मैंग्यू जब वापस वहीं पर जाती है तो गू उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना? मैंग्यू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी गू उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे कंपनी ने कॉल की है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो मैंग्यू उसको रोक लेती है। वो कहती है कि आज मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ, एक दिन के लिए तुम काम ना करो, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? तभी गू अपना मोबाइल चेक करता है और कहता है कि नहीं, मेरा जाना बहुत ही जरूरी है, तुम यहाँ पर सबके साथ एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ गू जाओ के साथ होता है। वो उसको सॉरी कर रहा होता है जो कुछ आज उसने उसके साथ किया था। जाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वो आइलैंड अपने चाइल्ड के नाम पर कर दो। गू कहता है कि वो आइलैंड तो मैं मैंग्यू और अपने चाइल्ड को देने वाला हूँ, मैंने उससे प्रॉमिस कर लिया है। तो जाओ फिर उससे जिद करने लगती है। तो गू कहता है कि ठीक है, वो आइलैंड मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब कुछ मैंग्यू भी देख रही होती है। फिर उसके बाद वो कॉल कट कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। फिर कुछ देर में उसको एक लड़की बताती है
कि तुम्हें टेम्पल पर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मैंग्यू टेम्पल पर जाती है अपने डैड के साथ। वो वहाँ पर वर्शिप करती है। इतने में वहाँ पर मॉन्क आ जाते हैं और मॉन्क उनको कहते हैं कि गो आपके हस्बैंड है ना, वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। उन्होंने इस टेम्पल के लिए 80 मिलियन भी दिए थे। तो मैंग्यू ये सोचती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि गो तुम कौन से वाले असल हो, जो तुम अभी शो कर रहे हो वो, या जो तुम पहले शो करते थे। पास तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा गुजारा है, पता नहीं अब तुम्हें यहाँ पर आकर क्या होता जा रहा है। फिर मॉन्क एक एमुलेट मैंग्यू को दे देते हैं। मैंग्यू जब उन एमुलेट्स को पढ़ती है तो वो गिरने वाली होती है। डैड उससे कहते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। मैंग्यू कहती है जी डैड सब कुछ ठीक है। फिर वो सोच रही होती है कि वो यहाँ पर माउंटेन से नील डाउन करके आया था। वो हर स्टेप के ऊपर 3 दफा नील डाउन करता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और अब उसके 2 चाइल्ड और एक वाइफ भी है। ये सब कुछ वो क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ लेट नाइट को मैंग्यू के पास गू आता है। वो उससे कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम बहुत ही अनहैप्पी लग रही हो, क्या मैंने तुम्हें अनहैप्पी किया है। तो मैंग्यू कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद वो उसको हग कर लेती है। और नेक्स्ट डे जब मैंग्यू नीचे आती है तो गू उसके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका था। मैंग्यू उस ब्रेकफास्ट को डस्टबिन में डाल देती है। फिर वो वार्डरोब में जाकर गू के दिए हुए सारे कपड़ों को काट देती है और उसके दी हुई सारी ज्वेलरीज वो मेड को दे देती है। फिर वो अपना और गू का फोटो एल्बम जलाने लगती है। इतने में गू वहाँ पर आकर उसको उठा लेता है और उसके हाथ जल जाते हैं। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। मैंग कहती है कि कुछ नहीं, मुझे लगा ये बहुत ही पुराना हो गया, इस वजह से मैं इसको जला रही थी, लेकिन तुम्हें अपने हाथ नहीं जलाने चाहिए थे, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गू कहता है कि मैं इस फोटो एल्बम को नहीं जलाना चाहता क्योंकि ये हमारी पास्ट मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और तभी मैंग्यू के पास जाओ का मैसेज आता है। वो उससे कहती है कि आज एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जल्दी पहुँच जाना। और दूसरी तरफ जाओ के चाइल्ड की बर्थडे होती है। वहाँ पर गू भी गया हुआ था। ये सब कुछ दूर से मैंग्यू भी देख रही होती है और मैंग्यू कहती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि सब लोग जाओ और गू के रिलेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी ने भी ये बात मुझे पहले नहीं बताई थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गू से कभी भी शादी न करती। फिर उसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं और गू के पास एक लड़की आती है। वो उससे कहती है कि क्या आपने ये सब कुछ मैंग्यू को बताया हुआ है, क्या आपकी एक और वाइफ भी है। तो गू कहता है कि नहीं, ये बताने की उसको जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है लेकिन फिर भी आपको उसको बता देना चाहिए, उसको पता होना चाहिए आपके बारे में सब कुछ। तो गू कहता है कि ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैंग्यू उसी जगह पर आती है और उन सारी फोटोज को देखकर उसको पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इतने में वहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है। दूसरी तरफ जब मैंग्यू की आंख खुलती है तो वो देखती है वहाँ पर फैंग खड़ा हुआ था। फैंग उसको कहता है कि ये बात गू नहीं जानता कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। मैंग्यू कहती है कि जी अंकल, वो ये बात नहीं जानता और मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले, प्लीज आप मुझे वापस घर छोड़ाएं। तो फैंग उसको ओके कर देता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैंग्यू अपने घर में होती है। तब उसके पास गू जाता है। उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं आज तुम्हें एक और घर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर भी उस घर को देख लो, वो भी मेरा अपना घर है। तो मैंग्यू उसको ओके कर देती है। फिर गू साइड पर जाकर असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि वो सारा घर साफ और खाली करवा देना और जा को कहना कि वो उस घर से फौरन से निकल जाए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं मैंग्यू को वहाँ पर लाना चाहता हूँ। ये सारी बातें मैंग्यू भी सुन रही होती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो दोनों उस न्यू घर जाते हैं और मैंग्यू वहाँ पर हर चीज देख रही होती है। उसने ये सारा घर जाओ की वजह से एक दफा कॉल पर भी देख लिया था। फिर वो जाकर एक फोटो एल्बम देखती है। गू कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। मैंग्यू कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद वो नीचे जा रही होती है तो गू उसको कहता है कि मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है, तुम नीचे चली जाओ, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। जब मैंग्यू वहाँ से जाती है तो गू फौरन से ऊपर चढ़ जाता है। तो मैंग्यू उसका पीछा करते करते ऊपर जाती है और गू और जाओ की बातें सुन लेती है। जाओ गू को कह रही होती है कि मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा और प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो। ये सारी बातें मैंग्यू सुन लेती है और वो बहुत सैड हो जाती है। फिर उसके बाद वो लिफ्ट में चली जाती है। दूसरी तरफ मैंग्यू के पास गू आता है। मैंग्यू उसको अपना ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है ये वही ब्रेसलेट है जो कि तुमने मुझे दिया था। गू कहता है कि ये तुम पर बहुत ही प्यारा लग रहा है और वो उसको हग कर लेता है। और मैंग्यू अपने दिल में ये कहती है कि तुम मेरे सामने मुझसे लव करते हो और मेरे पीछे तुम ट्रिक्स प्ले करते हो, तुम असल में करना क्या चाहते हो, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैंग्यू गू को एक फाइल देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट है, लेकिन तुम इसको 2 दिन बाद खोलोगे, तुम ये मुझसे प्रॉमिस करो। तो गू उसको ओके बोल देता है। फिर उसके बाद मैंग्यू अपने दिल में कहती है कि इस फाइल के अंदर वो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि मैंने गू और जाओ के साथ में लिए थे और साथ ही अबॉर्शन चेकलिस्ट भी इसी के अंदर है। मैं चाहती हूँ कि 2 दिन बाद इसको सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर मैंग्यू उससे कहती है कि क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़कर आ जाओगे। इससे पहले गू उसको कोई रिप्लाई करता है। उसके पास जाओ का मैसेज आता है और वो कहता है कि तुम खुद ही एयरपोर्ट चली जाना।
लेकिन मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागता है। फिर उसके बाद मैंग्यू भी चुप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गू जाओ के साथ होता है। इतने में उसके पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जिस प्लेन के अंदर मैंग्यू थी वो प्लेन क्रैश हो चुका है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो फौरन से जाकर कार में बैठता है और उसी फाइल को उठाता जिस पर मैंग्यू ने उससे कहा था कि इसको 2 दिन बाद खोलना। वो उसको खोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है। गू को बहुत ही डर लग रहा था। वो कहता है ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मुझे उसको अकेले वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। मैंग्यू ने मुझसे कहा था कि हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी साथ में मनाएंगे, तो ठीक है मैं जाकर उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। मुझे पता है वो जरूर वापस आ जाएगी, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसके बाद दूसरी तरफ गू ने सारी अरेंजमेंट्स कर ली होती हैं और वो वहाँ पर मैंग्यू का ही वेट कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था हम लोग वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं है, एक इंसान का भी नामो निशान तक नहीं है वहाँ पर। जो कोई भी उस प्लेन के अंदर था वो सब लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर गू को शॉक लगता है। वो उसको थप्पड़ मारता है, कहता है कैसे नहीं हो सकता, उसने मुझसे कहा था वो वापस आएगी और वो वापस जरूर आएगी, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है। फिर वहाँ पर रेस्क्यू टीम का एक आदमी आता है और वो कहता है जब वो प्लेन क्रैश हुआ था हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब लोग वहाँ पर जलकर राख हो चुके हैं, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। लेकिन गू ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो वहाँ पर मैंग्यू की फोटो को देख रहा होता है और वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर वो वहीं पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ गू को बचा लिया जाता है। फैंग उसके पास ही खड़ा होता है तो गू उससे कहता है कि मैंग्यू ने जाने से पहले एक फाइल मुझे दी थी, उसने कहा था कि मैं उसको 2 दिन बाद खोलूं, प्लीज तुम वो फाइल मुझे ला कर दे दो, मैं जाने से पहले आखिरी नजर उसको देखना चाहता हूँ। फैंग ओके करके वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है रूम में तो वो वहाँ पर 2 बच्चों को देखता है जिसको गू के मॉम डैड ने उठाया हुआ था और वो वहाँ पर जाओ को भी देखता है जो कि गू से प्रॉमिस ले रही होती है कि दोबारा तुम इस तरह नहीं करोगे और फिर वो उसको हक कर लेती है। इतने में फैंग अंदर चला जाता है तो गू जाओ को साइड पर करता है, लेकिन ये सब कुछ फैंग देख चुका था। फिर फैंग गू को वही फाइल दे देता है। गू जब उस फाइल को खोलकर देखता है तो उसके अंदर सारे मैसेजेस और सारी फोटोज होती हैं जो कि गू और जाओ की होती हैं। ये सब कुछ देखकर गू को शॉक लगता है और वो जाओ को गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ये सारी बातें मैंग्यू को बताई, तुमने ऐसा क्यों किया था। फिर मॉम गू को साइड पर करती हैं। फिर गू वो सारी चीजें जाओ को दिखाता है। वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो ये सब कुछ जान पाई है। ये सब कुछ सुनकर जाओ हंसने लगती है। वो कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक कल्प्रिट हो, तुमने ही उसके साथ ऐसा बिहेव किया था जिसकी वजह से मैंग्यू को तुम पर शक हुआ था और फिर उसके बाद अब वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। तो गू को फिर सारी पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती है और वो कहता है कि हाँ ये सारी मेरी गलती है, मुझे पता है कि मैंग्यू मुझसे नाराज है, वो मरी नहीं है, वो सिर्फ छुप गई है और मैं उसको जरूर ढूंढ कर रहूंगा। फिर वो वहाँ पर असिस्टेंट को बुलाकर उससे कहता है कि जाओ और जाकर मैंग्यू को हर जगह पर ढूंढो, मुझे वो जिंदा हालत में कहीं ना कहीं से मिल जानी चाहिए और जाओ को यहाँ से लेकर चले जाओ। तो असिस्टेंट ऐसा ही करता है। और दूसरी तरफ लेट नाइट को गू असिस्टेंट से मिलता है। असिस्टेंट उसको बताता है कि मैंने मैंग्यू के बारे में पता लगवाया और उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन जो उसके दोस्त हैं उनका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ही अच्छा नाता है, हो सकता है कि हमें उनके बारे में कुछ पता चल जाए। गू कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ छुपने की कोशिश कर रही है और तुमने उसको किसी भी हाल में ढूंढना है। असिस्टेंट उसको ओके करता है। और दूसरी तरफ हम लोग मैंग्यू को देखते हैं जिसके पास सॉन्ग आती है। उसको पेपर्स दिखाकर कहती है कि एक न्यू कंपनी ने हमारे साथ प्रोजेक्ट साइन करने की बात की है, तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और हम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ये सुनकर मैंग्यू बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने ये कहा है तो तुम्हें फौरन से उनके पास जाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और हम इसको इस तरह जाया नहीं कर सकते हैं। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है मैं आज ही उनके पास जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद सॉन्ग फैंग की कंपनी आती है। फैंग जब उसको देखता है तो वो कहता है कि ये तो वही है ना, ये जो मैंग्यू की फ्रेंड है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि फैंग असिस्टेंट को कह रहा होता है कि मैंग्यू के बारे में क्या खबर लेकर आए हो। असिस्टेंट फिर फैंग को एक फाइल देता है और उसके बाद उसको कहता है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था उस आइलैंड के आसपास कहीं पर भी कोई बॉडी नहीं मिली। कहा जा रहा है कि उस प्लेन को रिमोटली कंट्रोल किया गया था। ये सब कुछ सुनकर फैंग अपने दिल में कहता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ एक फेक न्यूज हो, मैंग्यू सिर्फ और सिर्फ गू से जान छुड़वाना चाहती हो, इसीलिए उसने ये सारी फेक खबर फैलाई है ताकि गू उसको मरा हुआ ही समझे और वो उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश भी ना करे, लेकिन मुझे पता है कि वो जिंदा है। फिर प्रेजेंट सीन में फैंग कहता है कि जब उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है इसका ये मतलब है कि मैंग्यू भी यहाँ पर होगी। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो सॉन्ग की फाइल पर साइन कर देता है और फिर उससे हाथ मिलाता है। इसके बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। फिर वो असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और जाकर मैंग्यू के बारे में पता लगवाओ, लेकिन इस तरह के किसी को खबर ना हो। फिर उसके बाद सीन दोबारा फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब फैंग छोटा था और वो अबैंडन हो गया था, उसको पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ जाए, वो अपना रास्ता खो चुका था। तब
वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए मैंग्यू जाती है और वो उसकी हेल्प करती है। फिर प्रेजेंट सीन में फैंग असिस्टेंट को कहता है कि मुझे किसी भी सूरत में मैंग्यू के बारे में पता चल जाना चाहिए। और अगले सीन में गू और मैंग्यू और सॉन्ग वहाँ पर गए हुए होते हैं। मैंग्यू को अभी तक अपनी पास्ट की बातें याद आ रही होती हैं और फिर सॉन्ग उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज मैं जिससे प्रोजेक्ट करने गई थी वो बहुत ही हैंडसम इंसान था। इससे ज्यादा हैंडसम इंसान आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और मैंग्यू बस स्माइल कर करके उसकी बातें सुन रही होती है। फिर कुछ देर में सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और मैंग्यू ड्रंक होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर फैंग आता है। फैंग उससे कहता है कि तुम मैंग्यू हो ना। अपना पुराना नाम सुनकर मैंग्यू बहुत डर जाती है और फौरन वहाँ से भागने लगती है। तो फैंग उसको रोक लेता है और फैंग उसको कहता है कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे बताओ कि तुमने ये सारा फेक ड्रामा किया क्यों है। तुम क्यों चाहती थी कि तुम वहाँ से इस तरह से भाग जाओ कि सब लोग तुम्हें मरा हुआ समझे। मैंग्यू कहती है कि मैं गू से सिर्फ उसकी चीटिंग का रिवेंज नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं अब उसके साथ रिलेशन में रहना ही नहीं चाहती। मैं उससे बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, बस इसीलिए मैं उसको छोड़कर भाग रही थी। और अगर तुम मेरी बेहतरी चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम गू को जाकर ये सारी बात मत बताओ कि तुम मुझसे मिल चुके हो। हम लोगों को ये बातें राज ही रखनी है। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागती है और वो सॉन्ग के पास आकर उसको कहती है ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। कुछ देर में सॉन्ग और मैंग्यू उस जगह को छोड़ने लगते हैं। इतने में सामने से फैंग की कार आकर रुकती है और उसमें से फैंग उसके सामने चला जाता है। फिर उसके बाद वो सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और मेरी कोऑपरेशन कायम रहे तो तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। तुम इस जगह को छोड़कर और कहीं पर भी नहीं जा सकती और ये प्रोजेक्ट अब तुम कैंसिल भी नहीं कर सकती हो। और उधर सॉन्ग फिर मैंग्यू से सॉरी करती है। वो कहती है सारा मेरा फॉल्ट था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर जाएगा और वो तुम्हें जानता है पहले से। मैंग्यू कहती है कि तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, तुमने मेरी बस हेल्प की है और कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से वैसे भी नहीं निकल सकते। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ जाओ गू के मॉम डैड के पास जाती है। वो कहती है कि गू मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, वो बस ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊं। मॉम प्लीज आप उससे कहें कि वो मुझे इस तरह ट्रीट मत करे। मैं यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वो मुझसे मेरी सारी कंपनीज विलास और सब कुछ ले चुका है, अब वो मुझे यहाँ से भी जाने को बोल रहा है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। फिर कुछ देर में वहाँ पर गू चला जाता है। गू वहाँ पर अपने बच्चों को देखता है। उसके बाद जाओ को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से चली जाना। मॉम कहती है देखो तुम इसको इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, जो कुछ होना था वो हो चुका है, बस वो सब कुछ खत्म हो गया, हम उस सबको रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जाओ के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। लेकिन गू कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ से छोड़कर चली जाए, ये कहाँ पर जाती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत जल्द मैं अपना और इसका रिलेशन खत्म कर दूंगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और उधर मॉम को जब होश आता है तो वो जाओ को कहती है कि देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त गू बहुत ही गुस्से में है और तुम्हें उसके पास यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। जब सब कुछ ठीक होने लगेगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। जाओ कहती है कि मॉम मैं अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और क्या आप ये बात भूल चुकी हैं। फिर डैड कहते हैं कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जाओ को फिर उसके बाद उस घर से निकलना ही पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और इधर मैंग्यू ने फैंग की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वो वहाँ पर काम करने के लिए आती है तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। सब कहते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर मैंग्यू काम कर रही होती है तो उसके पास फैंग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा काम किस तरह चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना, कोई यहाँ पर तुम्हें कुछ कहता तो नहीं है। मैंग्यू कहती है कि तुम यही सब कुछ पूछने के लिए यहाँ पर आए हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम इसी तरह की बातें मुझसे करने के लिए रोजाना यहाँ पर आया करोगे तो मैं तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दूंगी और उसके बाद दोबारा कंपनी में कभी भी नहीं आऊंगी। वैसे भी तुम्हारा रिलेशन गू के साथ है और मुझे तुम लोगों की फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर फैंग फौरन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जब मैंग वापस अपने घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर फैंग होता है और साथ ही वहाँ पर गू भी बैठा हुआ था। वो गू को देखकर बहुत ही हैरान होती है और गू भी उसको देखकर शॉक्ड होता है। वो उसके पास आता है और उसको हक करने लगता है, लेकिन मैंगी उसको पीछे कर देती है। वो कहती है प्लीज मुझसे दूर रहो। गू कहता है कि तुम 7 महीने मुझसे दूर रही हो, तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से टाइम गुजारा है। मैंगी फिर फैंग को कहती है कि तुमने इसको बताया ना कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत किया। फैंग कहता है कि अब तुम काफी स्टेबल फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं गू को यहाँ पर बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ चीट नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि हर कोई तुम्हें मरा हुआ समझे। तुमने जो भी डिसीजन लेना है तुम गू के साथ यहीं सामने खड़े होकर ले लो, ताकि तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर खुश होकर चल सको। मैंग्यू कहती है मैं इससे कैसे इस तरह डिसीजन ले सकती हूँ, इस इंसान ने जब मुझसे शादी की उससे पहले इसकी एक वाइफ थी और इसके 2 बच्चे भी थे, ये मेरे साथ सिंसियर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। गू कहता है कि मैं गलत था, मुझे तुम्हें सब
कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन प्लीज तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंग्यू कहती है कि सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने ये सारा ड्रामा किया था कि मेरी डेथ हो चुकी है ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं, लेकिन अब तुम ये बात जान ही चुके हो कि मैं जिंदा हूँ, तो मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि अब तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती और अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तो अच्छा होगा कि तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो गूस को रोक लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं सरवाइव कर सकता। प्लीज मेरी बात को समझो। मैंग्यू कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वैसे भी एक वाइफ है, तुम्हें जाकर उसी के साथ ही रहना चाहिए। तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए फिर से क्यों आ गए हो? तो गू कहता है कि मैं उसके साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर चुका हूँ, अब उसके और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती हो? मैंग्यू कहती है कि चांस, और वो भी तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तभी फैंग भी उन दोनों के पास आता है। वो कहता है कि गू अभी बहुत ही यंग है और उससे ही गलती हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक दफा उसको चांस देकर देखो, हो सकता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका हो। फिर उसके बाद मैंग फैंग के पास जाती है और उसको किस कर देती है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। फिर वो गू से कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई भी चांस नहीं बचा, क्योंकि मैं अब फैंग को पसंद करती हूँ। ये सब कुछ देखकर गू बहुत ही शॉक्ड होता है। वो कहता है कि ये एक जोक है और इस तरह का जोक तुम मेरे साथ मत करो। मैंग्यू कहती है कि मैं क्यों जोक करूंगी, तुम्हारे अंकल देखो कितने हैंडसम हैं और इनके पास वेल स्टैब्लिश बिजनेस भी है, इनके पास घर भी है, और मुझे क्या चाहिए? तो इसीलिए मैं फैंग को अब लाइक करने लगी हूँ। तो गू उससे कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती हो, मैंने अभी तुम्हें इसके साथ देखा तो मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज तुम इस तरह मत करो मेरे साथ, मुझे एक और चांस देकर देखो, हम लोग वापस जाकर बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। मैंग्यू कहती है कि तुम मुझे किसी और के साथ देखते हो तो तुम पेन फील करते हो। क्या तुमने मेरे पेन के बारे में सोचा है? जब मैंने तुम्हें जाओ के साथ देखा था तब भी तो तुम मुझे इसी तरह इग्नोर किया करते थे। क्या तुम्हें पता है कि मैंने किस तरह का फील किया था? तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें और जाओ को एक साथ देखती थी तब मैं 1000 टाइम्स ज्यादा फील करती थी उससे जितना तुम अभी फील कर रहे हो। तो वो फौरन से उसके सामने नील डाउन कर लेता है। वो कहता है कि प्लीज एक दफा मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वो सारी मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं अपने आप को पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, मुझे एक और चांस देकर देख लो। फिर उसके बाद मैंग्यू वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग कहता है कि मैं तुम लोगों के रिलेशन को इतना डीपली नहीं समझ पाया था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सब कुछ हो चुका है, प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तो मैंग्यू कहती है कि अब तो तुम सब कुछ जान चुके हो ना, तो बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, अब गू को यहाँ से बाहर निकाल दो और दोबारा तुम लोग मुझे यहाँ पर नजर मत आना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर दूसरी तरफ जब मैंग्यू अपने घर रात को वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खाना रेडी होता है। उसको लगता है कि ये सारा सॉन्ग ने रेडी किया है। वो उस खाने को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में उसके पास वहाँ पर गू आता है। वो कहता है कि सारा खाना रेडी है, तुम आकर खाना खा लो। उसको देखकर मैंग्यू का मूड फौरन से खराब हो जाता है और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम वापस चले जाओ, तुम अभी तक गए नहीं हो क्या? तो गू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूँ, मैं यहीं पर ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैंग्यू कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम यहीं पर ही रहने वाले हो, तो ठीक है फिर मैं ही चली जाती हूँ। गू कहता है कि जाने से पहले तुम मेरी एक बात सुन लो कि अगर तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर गई तो तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स चाइना में भी रहते हैं, तुम्हारे मेंटोर्स और तुम्हारे बाकी लोग, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स, उन सब के साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि उनके शेल्टर्स भी छीने जा सकते हैं और मेरे ये सब कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं इस तरह कर सकता हूँ। मैंग्यू कहती है कि अच्छा, यानी कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। फिर वो उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि प्लीज तुम अपनी औकात मत भूलना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ गू मैंग्यू के लिए दूध लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने रात को डिनर भी नहीं किया, तो इसीलिए अब तुम्हें ये पी लेना चाहिए, तुम इस तरह नहीं सो सकती हो। मैंग्यू कहती है मैं नहीं पीऊंगी। तो गू फिर मिल्क को साइड टेबल पर रखकर मैंग्यू से कहता है कि मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहती हो, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर उसके बाद वो मैंग्यू को जबरदस्ती अपने पास लाने की कोशिश कर रहा होता है और मैंग्यू बार बार रेजिस्ट किए जा रही होती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, तो इसका ये मतलब हुआ कि नहीं खाना है मुझे, और प्लीज तुम मेरे पास मत आया करो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही बुरा फील होता है और मैं अब ये फील नहीं करना चाहती। गू कहता है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर अभी नहीं देखना चाहती हो, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक और दफा चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसके बाद वो उठ के वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ मैंग्यू सॉन्ग के साथ एक बार में होती है। वो उसको कह रही होती है कि मैं तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ गू और उसकी फैमिली की वजह से। तो सॉन्ग कहती है कि सब कुछ छोड़ो, मैंने यहाँ पर बहुत से मेल मॉडल्स मंगवाए हैं जो कि बहुत ही
हैंडसम है, तुम उनमें से हर किसी को देख सकती हो। इतने में वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और एक लड़का मैंग्यू के साथ आकर बैठता है। वो उसको ड्रिंक भी सर्व करता है। मैंग्यू ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान होती है कि इतने में वहाँ पर गू पहुँच जाता है। गू कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानती हो कि ये सब लोग बहुत ही डर्टी हैं। मैंग्यू कहती है अच्छा ये सब लोग बहुत डर्टी हैं तो तुम कौन से कोई साफ हो। ये सब कुछ सुनकर गू बहुत ही एम्बैरस फील करता है और कहता है कि प्लीज तुम एक दफा मुझे चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंग्यू कहती है कि चांस अब खत्म हो चुका है, प्लीज तुम वापस अपनी फैमिली के पास चले जाओ, मुझे तुमसे और कोई बात भी नहीं करनी। ये सब कुछ फ्रैंक भी सुन रहा था। फिर इतने में वहाँ पर जाओ भागती हुई आती है और गू को हक कर लेती है। गू उसको धक्का देता है और कहता है कि तुम मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मुझे एक ही दफा बता दो, मैं तंग आ चुका हूँ अब तुमसे। जाओ कहती है प्लीज तुम अपने चिल्ड्रंस के साथ ऐसे मत करो, तुम उनके बायोलॉजिकल डैड हो, क्या तुम ये बात भूल चुके हो, वो सब वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उन सबको तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उनके पास चले जाओ। और ये सब कुछ देखकर मैंग्यू हंसने लग जाती है। सॉन्ग कहती है तुम पागल हो चुकी हो, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम हंसे जा रही हो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर सॉन्ग गू को बहुत ही ज्यादा डांटती है। वो कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ बिल्कुल लॉयल रहने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपके चीट करने की वजह से अब वो दोबारा आपके पास नहीं आना चाहती। आप जानते हैं कि आप तो अपनी उस वाइफ का ख्याल भी नहीं रख सके जो कि आपको 2 बच्चे दे चुकी है, तो मैंग्यू के वापस जाने के बाद आप उसका किस तरह से ख्याल रख सकेंगे। हो सकता है कि आप इसी तरह एक दिन उसको भी इसी तरह ट्रीट कर रहे हो, उसके साथ इसी तरह का बिहेवियर रख रहे हो। आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरत है मिस्टर गू, आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा दफा डिसअपॉइंट किया है। फिर इतने में गार्ड जाओ को वहाँ से ले जाते हैं और गू मैंग्यू से सॉरी करने लगता है। वो उससे कहता है कि एक दफा तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैंग्यू उससे कहती है कि तुम मुझे बख्श दो, मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती हूँ, तुम इस बात को समझो। तुम्हें मैं कितनी दफा एक ही बात बताऊंगी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारा और मेरा अब कोई भी रिलेशन नहीं रहा, तुम जितने जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना अच्छा होगा। तभी सॉन्ग मैंग्यू के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे डैड के साथ कोई मसला हो गया है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर मैंग्यू बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो फौरन सॉन्ग के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी फैंग गू को वहाँ पर रोक लेता है और वो उससे कहता है कि प्लीज थोड़ा सा उसको स्पेस और टाइम दे दो, हो सकता है कि अभी वो गुस्से में हो इसलिए वो कुछ समझना नहीं चाह रही और बाद में हो सकता है वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। और फिर दूसरी तरफ मैंग्यू अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। वो अपनी मॉम को ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत ही घबरा चुकी थी। मॉम उससे कहती है कि जो कुछ पास्ट में हो चुका है प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर नहीं कर सकी जब तुम बहुत छोटी थी। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और मॉम मैंग्यू को बचा रही होती है और उसके डैड उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा मारे जा रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब डैड मॉम से अपनी टांगे दबा रहे थे तो इतने में मैंग्यू वहाँ पर पुलिस को ले आती है और पुलिस डैड को वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद मैंग्यू मॉम से ये प्रॉमिस करती है कि वो उनका बहुत ही ख्याल रखेगी और वो अब डैड को कभी भी मिस नहीं कर पाएंगी। फिर प्रेजेंट सीन में मॉम फिर मैंग्यू को कहती है कि प्लीज तुम मुझे जरूर माफ कर देना। मैंग्यू ये बात सुन के वहाँ से चुप करके चली जाती है। ये सारी बात फैंग और गू भी सुन चुके थे। फैंग कहता है कि क्या इसका नाम चेंग जाओ है? गू कहता है कि हाँ, जब ये बहुत छोटी थी तो इसकी मॉम ने इसका नाम चेंग जाओ रखा था, इसकी मॉम का सरनेम गू है तो इसीलिए मैंने इसका नाम गू मैंग्यू रखा है। फैंग कहता है कि क्या उसके लेफ्ट साइड पर लेफ्ट आर्म पर उसका कोई स्कार है? गू कहता है कि हाँ है। ये सुनकर फैंग बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब कि मेरी लाइफ जिसने बचाई थी वो यही है? मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था और वो तो मेरे सामने ही घूम रही है। फिर वो अपने दिल में प्रॉमिस करता है कि अब से मैं मैंग्यू को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा और जिसने भी उनके साथ बुरा किया उनको अब उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब मैं उसको मजीद हर्ट नहीं करूंगा और अब वो कोई पेन फील नहीं करेगी। मैं उसकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस ला कर रहूंगा। और दूसरी तरफ मैंग्यू किसी की ग्रेव पर आई हुई होती है। वो बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी और वो कह रही होती है कि मेरी कोई मॉम नहीं है और ना ही मेरे कोई रिलेटिव है, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे इतना जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ पर फैंग और गू आए हुए थे। वो उनसे कोई बात भी नहीं करती, वो उनको इग्नोर करके साइड से वहाँ से निकल जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में मैंग्यू वापस अपने चाइना जा चुकी थी। वो एक टैक्सी में होती है, तभी एक कार आकर उनकी टैक्सी के सामने रुकती है, उसमें से गू निकलता है और वो मैंग्यू को जबरदस्ती अपने कार में बिठाकर अपने साथ घर वापस ले आता है। मैंग्यू से कहती है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, तो गू उसको रोजेस देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ले आता हूँ, लेकिन मैंग्यू उनको धक्का देती है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो उनके ऊपर पैर रख देती है और कहती है मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज पसंद नहीं है, चाहे वो मेरी कितनी ही फेवरेट क्यों ना हो। फिर कुछ देर बाद मैंग्यू के पास गू दोबारा जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे एक और चांस देकर देखो, मैं तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तुम वैसी ही चाहिए जैसे तुम पहले थी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत लॉयल थी और अब मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। फिर वो उसको जबरदस्ती हग कर लेता है और मैंग्यू को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब गो मैंग्यू को अपने साथ नीचे लेकर जाता है तो वहाँ पर बहुत सी ज्वेलरीज और एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस भी होता है। मैंग्यू कहती है कि अब ये सब कुछ क्या है, तो गो उससे कहता है कि लास्ट टाइम तुमने एनिवर्सरी का कहा था कि तुम मेरे साथ उसको सेलिब्रेट करोगी, लेकिन तुमने वो सेलिब्रेट नहीं की थी, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें ऑर्डर करवाई हैं। तो मैंग्यू उन चीजों को फेंकने लग जाती है। गो कहता है कि अगर तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो तुम इनको फेंक सकती हो। फिर मैंग्यू उन सारी चीजों को फेंक देती है। गो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। तो मैंग्यू सारा केक उसके फेस पर लगा देती है और कहती है बताओ ये मजे का है ना। तो गो उनको ट्राई करता है और कहता है ये बहुत ही मजे का है। इतने में मेड बताती है कि इस केक के अंदर जो जैम यूज की गई है उस जैम से गो एलर्जिक है, और तभी गो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेट नाइट को गो वापस घर आता है तो वो कहता है मुझे पता है तुम अभी तक भूखी होगी, तुम्हें चलकर खाना खाना चाहिए। मैंग्यू कहती है अच्छा तो तुम्हें ख्याल आ गया, तो ठीक है जाओ जाकर खाना बनाओ। गो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाता है और मैंग्यू कहती है कि अब मेरी भूख मर चुकी है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। ये कह के वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर उसके बाद गो जब बेडरूम में जाता है मैंग्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती। तो फिर उसके बाद गूस की ये बात भी मान लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग गू के पास फैंग की कॉल आती है तो वो बाहर उससे मिलने के लिए जाता है। फैंग कहता है कि तुमने मैंग्यू को एक ही जगह पर रखा हुआ है, तुम उसको बाहर भी कहीं नहीं निकलने देते हो, ये तो तुमने उसको इम्प्रिजन किया हुआ है और ये सब कुछ इलीगल है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फैंग कहता है कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इससे तुम्हारा कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बस इतना बता दूं कि हम दोनों बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं साथ में और हमें तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए अंकल आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। फिर उसके बाद वो अंदर चला जाता है और फैंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि आज हम लोग कुछ भी करके मैंग्यू को रेस्क्यू करके रहेंगे, मैं अब मजीद उसको यहाँ पर नहीं रहने दे सकता हूँ क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की है। असिस्टेंट उसको ओके बोल देता है और कुछ देर बाद असिस्टेंट गार्ड्स और मैंग्यू को बचाने के लिए फैंग तीनों ही गू के घर पर पहुँच जाते हैं। फैंग मैंग्यू को ढूंढ लेता है। मैंग्यू कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो हो भी सारी एक ही फैमिली से, यानी मुझे तुम सबसे बचकर रहना पड़ता है। फैंग कहता है कि देखो मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, तुम जानती हो कि जब चाइल्डहुड में एक बच्चा किडनैप हो गया था और तुमने उसकी बहुत हेल्प की थी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंग्यू कहती है कि अच्छा तुम्हें बहुत जल्दी ख्याल आ गया कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, वैसे तुम एक बहुत ही बड़े लायर हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ से निकलने के बाद पुलिस को कॉल करोगे और तुम मेरी हेल्प के लिए पुलिस को वहाँ पर भेजोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने 1 मंथ वेट किया, 1 ईयर वेट किया, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकती थी। फैंग कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल की थी लेकिन मुझे तुम्हारे विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था, इसीलिए पुलिस ने मेरे ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढता रहा था, फिर तुम मुझे नहीं मिली। मैंग्यू कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे पास सिगरेट के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन इस सिगरेट का भी कोई फायदा नहीं है, तुम इस सिगरेट को भी अपने पास ही रखो। जब तुम उस वक्त काम कर ही नहीं सकते थे तो तुम्हें प्रॉमिस भी नहीं करना चाहिए था। तुम जानते हो कि मैं अपनी मॉम को ये बात बता चुकी थी कि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आएगी, लेकिन जब वहाँ पर वो नहीं आए तो मेरी मॉम और मेरे साथ जो रिलेशन था वो बहुत ही खराब हो चुका था। उसके बाद मेरी मॉम ने मुझ पर कभी भी बिलीव नहीं किया और मेरी मॉम मुझसे पहले जैसा बिहेव कर ही नहीं सकी। तुम जानते हो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें वहीं पर ही छोड़कर चली जाती, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं करना था। फैंग कहता है कि मैं तुमसे अपने सारे मिस्टेक्स की सॉरी करता हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, अभी गू घर पर नहीं है, उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंग्यू कहती है कि गू ने मुझसे कहा है कि अगर मैं यहाँ से उसको छोड़ कर गई तो वो मेरे मेंटोर्स और मेरे फ्रेंड्स को नुकसान पहुँचा सकता है, क्या तुम उन सबको सेव रखने की जिम्मेदारी लेते हो? तो फैंग कहता है कि ठीक है मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंग्यू कहती है मैं तुम पर लास्ट टाइम बिलीव कर रही हूँ, अगर इस तरह दोबारा कुछ हुआ तो मैं तुम पर दोबारा कभी बिलीव नहीं करूंगी। फैंग उसको ओके कर देता है और मैंग्यू उसके साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ जाओ एक बिल्डिंग पर खड़ी हुई होती है, वो कह रही होती है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कुछ देर में वहाँ पर गू पहुँचता है और वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारे बच्चों की लाइफ से, तुम्हें तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने का दिल चाहता है ना तुम वो कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम यहाँ से कूद जाओ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जाओ तभी कूद जाती है। गू जब नीचे जाकर जाओ को देखता है तो वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जाओ अब सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। फिर उसके बाद गू जब घर वापस आता है वो देखता है कि सारे गार्ड्स वहीं पर ही मरे हुए होते हैं, वो हर जगह पर भागता है, वो मैंग्यू को ढूंढता है लेकिन मैंग्यू उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो उन गार्ड्स को होश में लाने की कोशिश करता है तो एक गार्ड उसको बताता है कि मैंग्यू को कुछ लोग यहाँ से लेकर चले गए हैं और हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। गू को समझ में आ जाती है कि ये काम फैंग ही कर सकता है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
और उधर फैंग और मैंग्यू दोनों कार में होते हैं। फैंग मैंग्यू को कंसोल करता है, वो उससे कहता है कि अब तुम सेव हो, यहाँ तक कि तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे मेंटोर्स भी सेव हैं, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। तो मैंग्यू थोड़ा रिलैक्स फील करती है। दूसरी तरफ मैंग्यू अपने घर पर होती है, इतने में उसके पास फैंग आता है। मैंग्यू कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वापस मत आना और मुझे तो देखने के लिए बिल्कुल मत आना। तो मैंग्यू कहती है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फैंग कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, ये सारा एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू है और मैं तब तक यहाँ पर आता रहूंगा जब तक तुम एडजस्ट नहीं कर जाती। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब मैंग्यू अपना काम कर रही होती है तो उसके पास सॉन्ग आती है और सॉन्ग उसको कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज लेकर आई हूँ। मैंग्यू कहती है वो कौन सी न्यूज है, अब तुम मुझे बता भी दो। इससे पहले कि सॉन्ग उसको कुछ बताती, डोरबेल रिंग होती है और सॉन्ग डोर ओपन करती है। जब वो अंदर आती है तो उसके पास केक और फ्लावर्स होते हैं। मैंग्यू ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान होती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है। फैंग कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंग्यू कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ पर अकेले रहने दो, मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। फैंग कहता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो बाहर से मैंग्यू को देखता हुआ कह रहा होता है कि मैं तुम्हें साइलेंटली प्रोटेक्टेड करता रहूंगा जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। मुझे पता है कि यहाँ पर गू तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा और तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की हेल्प पड़ सकती है। और इधर फिर सॉन्ग मैंग्यू से कहती है कि वैसे एक गिफ्ट और केक मुझे बहुत मजे का लग रहा है। मैंग्यू कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ये रख सकती हो, मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाती है और उधर गू ड्रंक कर रहा होता है और वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा था जब जाओ ने सुसाइड की थी। वो बहुत ही ज्यादा सैड था। फिर उसके बाद वो मैंग्यू की फोटो को देखता है और वहाँ पर उसको एक नाइफ नजर आती है। वो नाइफ उठा के फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो भागता हुआ फैंग के पास जाता है और वो उसको उसी नाइफ से मारने लगता है, लेकिन इतने में उसके गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। फैंग थोड़ा सा इंजर्ड होता है और फिर वो गार्ड से कहता है कि इसको जाने दो क्योंकि वैसे भी अब मैंग्यू इसके पास वापस कभी भी नहीं आएगी। और गू मैंग्यू की फोटो को देखकर बहुत ही हैरान होता है। फिर वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी अभी तक पेन में हो। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था। फिर वो उसकी फोटो को देखकर ड्रिंक करने लगता है। फिर वो उसकी फोटो को देखता है और अपने पास रख लेता है। फिर वो उसके बाद एक बिल्डिंग से नीचे जंप कर देता है और इस तरह वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और इधर मैंग्यू अपना काम कर रही होती है, इतने में उसके पास फैंग्स आता है। तो मैंग्यू उससे कहती है कि देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। तुम जानती हो कि गू मर चुका है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। ये सुनकर मैंग्यू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। और दूसरी तरफ गू के पेरेंट्स गू के ग्रेव के सामने खड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग कहते हैं कि अब हम लोगों को गू की वसीयत को पढ़ लेना चाहिए जो कि वो मरने से पहले लिख कर गया है। फिर एक ओल्ड मैन उसकी वसीयत को पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझसे बहुत ही ज्यादा गलतियां हुई हैं और उनकी सजा मैं अभी तक काट रहा हूँ। ये वो गलतियां हैं जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती। मैंने अपनी लाइफ को रियून कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने और भी बहुत सी लाइफ रियून की है। मैं अपनी वाइफ से भी सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको खुश नहीं रख पाया जैसे मुझे उसको रखना चाहिए था। ये सारी बातें दूर से खड़ी होकर मैंग्यू भी सुन रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। इतने में फैंग उसके पास जाता है और उसको रुमाल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं लेती। वो फैंग को फुल इग्नोर किए जा रही थी। फिर फैंग भी चुप करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ओल्ड मैन ये अनाउंस करता है कि अब गू का फ्यूनरल खत्म होता है और गू के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर वहाँ पर रुककर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब सब वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर मैंग्यू आती है और मैंग्यू उसके बाद गू की ग्रेव को देखने लगती है। तो उसको एक पास्ट का सीन याद आता है जिसके अंदर वो हाई स्कूल में थी और तभी उसके पास वहाँ पर गू आया था। गू ने उसको कहा था कि क्लासमेट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हो। ये बात सुनकर मैंग्यू उसको देखती ही रह जाती है। फिर प्रेजेंट सीन में मैंग्यू अभी भी चुप करके गू की ग्रेव को ही देखे जा रही थी। इतने में वहाँ पर सॉन्ग पहुँचती है। सॉन्ग उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि इसने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया था। मैंग्यू कहती है कि अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम्हें उन सारी बातों को भूल जाना चाहिए। अब तो गू भी नहीं बचा तो उसकी बातों को सोचकर हम क्यों अपने आप को पेन में लाएं। फिर उसके बाद वो गू की ग्रेव के पास जाती है और वहाँ पर वही ब्रेसलेट रख देती है जो कि गू ने उसको दिया था। सॉन्ग भी चुप करके सब कुछ देख रही होती है। फिर उसके बाद मैंग्यू अपने दिल में कहती है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है। मेरा ओल्ड फ्रेंड और मेरा क्लासमेट यहाँ से जा चुका है जो कि पहले मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी यही अच्छाई डिसअपेयर होना शुरू हो गई थी। 2 साल
साल उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से गुजारे, लेकिन अब वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई और अब मुझे उसकी सारी बातों को भुला ही देना चाहिए। जब वो ही नहीं रहा तो हम उसकी बातों को याद करके अपने आप को पेन में क्यों लाएं। मैं उसकी सारी बातों को भुला दूंगी और अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि ये मेरी अपनी लाइफ है और मुझे इसको अपने साथ स्पेंड करना है। फिर उसके बाद सॉन्ग उसको वहाँ से लेकर जाने लगती है। सॉन्ग बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हें अब एक मेल मॉडल को ना ढूंढ लेना चाहिए। चलो हम साथ में एक मेल मॉडल को चूज करने के लिए चलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा जो कि तुम्हारे साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। देखना मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से इंसान सिलेक्ट करूंगी। फिर उसके बाद वो मैंग्यू को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। अब मैंग्यू एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी जिसमें वो सिर्फ अपने लिए जिएगी। मैंग्यू ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।